मैंने आप लोगों को करवा दिया था चीज़ों के बारे में, वेरिएंस सारे करवा दिए थे, है ना। मैं यूजेज वेरिएंस करा दिया था, रिवाइज करवा दिया था आप लोगों को। कल मैंने आप लोगों को एक टॉपिक शुरू करवाया था और उसके बारे में थोड़ा सा बताया था आप लोगों को। जब दो से ज़्यादा मटेरियल यूज किए जाते हैं और उनका आपस में जो इनपुट का रेशियो होता है वो सही नहीं होता या सेम नहीं होता, उस केस में हमें दो वेरिएंस और निकालने पड़ते हैं। उनका नाम होता है क्या? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, और दूसरा होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस। यूजेज मतलब रिवाइज यूजेज वेरिएंस, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। आज मैं इस ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और समझने वाइज थोड़ा सा टफ है एज कम्पेयर टू अदर। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक तो ना इजी इजी एग्जांपल के थ्रू करवाने की कोशिश करूँ इसको। तो प्लीज अपना फोकस कर यहीं रखना और यस नो करते रहना अगर कोई चीज समझ में ना आए तो। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। अब मैं आप लोगों को करवाता हूँ। देखो, आप लोगों को एक डमी फिगर देता हूँ मैं। बेसिकली होता क्या ना, सपोज करो कोई प्रोडक्ट है, उसको बनाने में मटेरियल ए और मटेरियल बी दो लगता है। मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड आपको सब कुछ बता दिया, स्टैंडर्ड लगेगा 60 kg और बी लगेगा 140 kg। ठीक है, स्टैंडर्ड हमारा मटेरियल आएगा, आप लोगों को बताऊं तो 2 रुपए का। 1 मिनट रुको, चलो फिर आपकी मान लेते हैं 2 रुपए का। और यहाँ एक्चुअल स्टैंडर्ड आएगा ये वाला 3 रुपए के हिसाब से। ठीक है, ये बनेगा 120 रुपए का सामान, ये बनेगा 514, 420। 14, 42। ठीक है, क्या हो रहा है मेरे दिमाग के, पता नहीं लोगों को लॉकडाउन क्या है, मेरा दिमाग खराब कर दिया। मेरे 420 रुपए का सामान आएगा। ठीक है, या चलो थोड़ा सा नहीं, अगर प्राइस में चेंज करोगे इसको ना, थोड़ा और इम्प्रूव करते हैं एग्जाम्पल को। ये आएगा मेरा सामान 5 रुपए वाला, ये सामान आएगा 10 रुपए के हिसाब से। तो ये आएगा कितना? 300 रुपए का। 300। और वो वाला 1400। 1400 रुपए का। टोटल सामान आया कितने रुपए का? ये 1700 रुपए का। चलिए जी, अब मैं आप लोगों को एक्चुअल का डेटा और बताता हूँ। एक्चुअल मेरा जो सामान आता है वो आता है मेरा, लगता है ए बनाने के लिए 80। ठीक है, और बी बनाने के लिए मेरा सामान लगता है 70। जो कल मैंने वेरिएंस थोड़ा सा आप लोगों को बताया था ना, और पूरा नहीं करवाया था या छुड़वाया था, उसका एक कारण था। उसका ये कारण आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में करके, कि ऐसा क्यों किया जा रहा था या इसके रीजंस क्या थे, देखने की कोशिश करना। मान लो इसका रेट आपके लिए आता है सपोज टू 7 रुपये, और इसका रेट आता है आप लोगों के लिए 11 रुपये। ये पड़ा कितने का? 560। और ये कितने का पड़ा? 770। 770 का ही। टोटल कितने का हुआ ये? 1330। 1330। ठीक है, 1330। अब मैं आप लोगों को एक चीज करवा रहा हूँ, बहुत गौर से इस चीज पे ध्यान देना। जो ये डाटा दिया गया ना, ये जो मैं बना रहा हूँ, ये सारा का सारा डेटा दिया गया है आप लोगों को। सपोज अगर मैं बोलता हूँ 100 यूनिट के लिए, और जो ये एक्चुअल बन रहा है ये भी 100 यूनिट के लिए बन रहा है, तो अब मेरा आउटपुट तो सेम है। हुआ क्या है ना, यहाँ गौर करना, जो मेरा मटेरियल बी है ना, वो 10 रुपए के हिसाब से आता है, और जो मटेरियल ए है वो 5 रुपए के हिसाब से आता है। ठीक है, यानी ये वाला ए मटेरियल सस्ता है। तो अगर मान लो
कंपनी के कई बार क्या होता है ना, एम्प्लॉइज जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में होते हैं वो इस चीज को कंसीडर करते हैं, या कंपनी उनको बोलते हैं कि तुम जितना कंपनी का फायदा करके दोगे ना, कंपनी तुम्हें उतना ज्यादा जितना ज्यादा फेवरेबल आएगा तुम्हारा वेरिएंस, कंपनी तुम्हें उतना ज्यादा वो करेगी, फायदा देगी या बोनस दे देगी। तो एक चीज गौर करना, मटेरियल जो 100 यूनिट बन रहा है उसको बनाने में ठीक है सामान उतना ही लगेगा ए और बी, पर उसका उसने क्या करा, दिमाग लगाया प्रोडक्शन मैनेजर ने, कहता कि ये काम करो, यहां तो मुझे सामान जो 300 रुपए का लग रहा है, समझ रहे हो, यहां मेरा सामान लग रहा है 1400 रुपए का। तो उसने दिमाग लगाया क्या, ए जो सस्ता मिल रहा था वो तो उसने फालतू यूज कर लिया, दिख रहा है आप लोगों को, और बी जो महंगा मिलता था उसने वो कम यूज कर लिया। तो उसने क्या किया देखना, रेट को फर्क डाल दिया। कितना फर्क आया निकालना कैलकुलेशन करके, आपका ये आएगा 470 पे आ गया। 470 370 370 370 370 रुपए का उसने फायदा कमा लिया। किसने? प्रोडक्शन मैनेजर ने, है ना। प्रोडक्शन मैनेजर अब इसमें ये फेवरेबल आ गया इसके लिए, इसमें से अब ये बोनस क्लेम करने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। इसी चीज को रोकने के लिए एक नया वेरिएंस इजाद हुआ जिसका नाम रखा गया मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। उसने क्या बात बोली, बहुत अच्छी बात बोली है, प्लीज गौर से समझने की कोशिश करना, मैंने इसलिए कल ये टॉपिक छुड़वाया था आप लोगों को। ये क्या बोलना चाह रहा था, ये वाला टॉपिक ये बोलना चाह रहा था, आप एक चीज गौर करो, आपने जो 100 यूनिट बनाई है उसको बनाने में सामान कितना लगाया है एक्चुअली में, 150 किलो, दिख रहा है आप लोगों को, 150 किलो सामान लगाया उसने। कहता जी ठीक बात है, 150 किलो मैंने सामान लगाया है। तो कहता मान ले जो तेरा एक्चुअल है ना वो ही तेरा स्टैंडर्ड बन जाता अगर, तो कितना सामान लगता तेरा। तो बनाना कैसे बनेगा देखना, वो कहता है कि तूने कहा 60 केजी सामान लगेगा ए, जब इनपुट टोटल तूने कितना लेना है 200, ठीक है 200, और एक्चुअल में कितना बना है 150, तो कितने सामान लगता तेरा 45। यही वो बोलना चाहता है, कहता जी देखो एक्चुअली में ये जो क्वांटिटी का बजट दिया होता है 60 140, ये कौन देता है, प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है ना। अब यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर जो परचेज मैनेजर होता है उसका बेनिफिट प्रोडक्शन मैनेजर अपने पास खींच लेता है, कैसे, स्टैंडर्ड गलत बता के, स्टैंडर्ड गलत बता के वो कहता है जी मेरा 60 किलो सामान लगेगा। तो जो परचेज मैनेजर होता है बोला भाई ठीक है तेरी बात लगेगा तेरा सामान है, पर एक्चुअल में तो सामान टोटल लगा ही 150 किलो है ना, तूने कहा था 200 किलो लगेगा पर लगा 150 किलो है। तो 150 किलो जो सामान लगा है उसके अकॉर्डिंग अगर बनता तेरा स्टैंडर्ड तो कितना बनता। तो उसने बनाया कि अगर 60 किलो सामान तूने आइडिया दिया 200 किलो के लिए, तो 150 किलो के लिए अगर ये बनता तो कितना बनता 45 केजी। बात समझ में आती है। दूसरा वो बोलता है बी मटेरियल अगर तू यूज करता 140 200 के लिए, पर एक्चुअली में वो यूज कितना हुआ 150, तो तेरा कितना लगता है ये मटेरियल 105। यानी यहाँ वो ये बोलना चाहता है परचेज मैनेजर, कहता प्रोडक्शन मैनेजर को तू ना गड़बड़ कर रहा है मेरे साथ, मेरे को एस्टिमेशन गलत बना के दे रहा है। तो कहता आप एक काम करो, आप सबसे पहला काम करो एस्टिमेशन को रिवाइज करो, ठीक है। चलो मैं आप लोगों को यहाँ एस्टिमेशन रिवाइज करके बताता हूँ। अब ए के बनाने के लिए कितना सामान लगेगा 45, और बी कितना लगेगा 105। बात समझ में आ रही है। तो हमने कल दो तरह के वेरिएंस निकाले थे, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। ये क्या बोलता था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस कर दो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दो
स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। अच्छा, तो यानी अब ये करना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है ए के लिए 60 माइनस कितने 45 और प्राइस कितना है 5 रुपए के हिसाब से, तो कितना 75। 15 पंजे 75, ठीक है जी। यानी 75 रुपए जो फायदा हुआ है ना ए को, एक्चुअली में वो बजट मैनेजर ने हमें डाटा गलत बना के दिया था, उसकी वजह से हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो जब एक्चुअली बोनस की बारी आएगी निकालने की, तो ये बोनस का हिस्सा उसको दिया ही नहीं जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो मैं इसको एक रब कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ इस चीज को। अच्छा जी, दूसरा बात है उस पे मिक्स वेरिएंस पे। अब आओ आप लोग मिक्स वेरिएंस पे। मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? रिवाइज स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ओके, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा। ए के लिए रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 45, एक्चुअल कितनी है 80 और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 5, तो कितने रुपए का फायदा? यानी 175। नुकसान हो गया ना, एडवर्स एडवर्स, ठीक है, नुकसान हो गया। हाँ, ये एडवर्स नुकसान है, हो कोई बात नहीं। चलो मटेरियल यूजेज वेरिएंस ए के लिए ये मेरा आ गया। बी के लिए निकालो। अब बी के लिए मेरा कितना आएगा? वो था 140 माइनस रिवाइज मैंने किया 105 पे, ठीक है। मैंने वो गलती से डेटा मिटा दिया, पर 140 है, मुझे अच्छे से ध्यान है। ये कितना आएगा 5, तो इसको उसकी मल्टीप्लाई जरूरत कर, ही नहीं है। मल्टीप्लाई 105 करेंगे माइनस 10। 70 होएगा ना। 70 नहीं होगा ना, अभी समझो। आप यूजेज वेरिएंस निकाल रहा हूँ, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस, तो ये निकाल रहे हैं। ये 350 आ गया 350 आ जाएगा फेवरेबल, ठीक है। अच्छा, मिक्स वेरिएंस निकालो। मिक्स वेरिएंस कैसे निकलेगा? 70 माइनस कितना 105 माइनस 105, सॉरी मिस्टेक कर, वेरी गुड। ये भी 350 ही आएगा। 105 माइनस 70, 70 ये कितना इंटू 10, इंटू 10, यानी ये क्या आ गया 350 फेवरेबल। 300 फेवरेबल। हाँ, फेवरेबल। अच्छा, इसका नेट रिजल्ट क्या आएगा? 175 फेवरेबल। 175 फेवरेबल, यानी कंपनी ने 175 रुपीज कमाए हैं फालतू रिवाइज के अकॉर्डिंग। यहाँ कितने कमाए 75 और ये तो दोनों मिला के 425 रुपए फेवरेबल। समझ रहे हो? यानी नेट में असर ये पड़ा। अब इसको नहीं, एक बार लिख लो आप लोग कहीं, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस 425 रुपए है फेवरेबल, और ये आपका कितना है 175 रुपए फेवरेबल। बाकी मैं एक बार सारा क्लीन कर देता हूँ। चलो, अब मेरे पास दो चीजें हैं, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस कितना है, कितना था 425 425 रुपए था, और मिक्स वेरिएंस कितना था 175। 175, दोनों फेवरेबल थे। हाँ जी। चलो, अब मैं आप लोगों को एक बार डेटा दोबारा लिख के दे रहा हूँ, धीरे से समझना। 60 मल्टीप्लाई बाय 5 था ये, और ये कितना था 140 मल्टीप्लाई बाय 10। अच्छा, एक्चुअल में क्या डेटा था 80 इंटू 7, 80 इंटू 7, और ये कितना था 70 इंटू 11, 70 इंटू 11। ओके, तो यूजेज वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान है किसी को? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, ये कितना आता 100 एडवर्स। दूसरा कितना आता 140 माइनस कितना 70, 10 रुपए के हिसाब से 700, क्या चीज फेवरेबल। नेट कितना 600 फेवरेबल। अब प्लीज बहुत अच्छे से गौर कर लेना, ये ना बहुत कंक्लूसिव है। और यहाँ पर प्रोडक्शन मैनेजर कहता है जी मैंने 600 रुपए का फायदा कमा के दिया आपको, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पर अब
जब सारी तहकीकात हुई, एनालिसिस अच्छे से किया गया, तो पता लगा कि उसने हमें बजट ही गलत बना के दिया था। तो अगर मैं एक्चुअल बजट बनाता तो ये 425 रुपए का जो बेनिफिट कमाया है, ये किसके लिए कमाया है? यानी मटेरियल को अगर सही ढंग से रिवाइज करते, बात समझ रहे हो? यानी अगर वो बजट सही बना के देता, ठीक है, तो कितने रुपए का फायदा होता? यानी कहते हैं 425 रुपए का तो बिना मतलब का फायदा इसलिए हमने कमा लिया कि हमने बजट ही गलत बनाया था। तो इसका जो बेनिफिट है, क्या प्रोडक्शन मैनेजर को दिया जाना चाहिए? वो कहते हैं नहीं, ये फेवरेबिलिटी नहीं दी जानी चाहिए। बट जो मेरा मिक्स वेरिएंस है ना, मिक्स वेरिएंस के केस में वो बोलते हैं, कहते हैं जी अब आपने क्या किया है, हमारा स्टैंडर्ड रिवाइज कर दिया ना, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखते हैं आप, माइनस लिखते हैं एक्चुअल क्वांटिटी। बात समझ रहे हो? फिर मैंने कहा, वो कहता है कि जी आपने जब स्टैंडर्ड मेरा रिवाइज कर दिया, यानी एक्चुअल के अकॉर्डिंग मेरा कितना लगना चाहिए, जब वो आ ही गया बराबर है, और आप स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसको, इट मींस जो ये बेनिफिट ये वाला अर्न हुआ है ना, ये मेरी मेहनत के कारण हुआ, प्रोडक्शन मैनेजर बोलता है। उसको फिर इसमें से बोनस दिया जाएगा। बात समझ रहे हो? इसलिए ये वेरिएंस दोबारा अच्छे से कैलकुलेट किया जाता है, यानी कि मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसलिए निकाला जाता है। ये इसके पीछे सबसे डीप थॉट है। किसी को भी डाउट है तो बोलो। नहीं नहीं? नहीं। अब एक काम करो, आप अपनी बुक्स में क्वेश्चन निकालो। क्वेश्चन नंबर 16 मैं आप लोगों को ऑलरेडी करवा चुका हूँ। हम्म, 16 सर कब करवाए जी? 16वां करवा तो दिया, क्या कर रहे हो यार, कल ही तो करवाया है। अच्छा अच्छा ठीक है, उसमें अलग था ना, आपका नंबरिंग कर। हो जाता है यार, घर पे बैठे बैठे ना इंसान के साथ ऐसा ही होता है। ये मटेरियल पूरा हो गया अब? मटेरियल का एक याइल्ड वेरिएंस बचा है, याइल्ड ऑलरेडी वैसे हो चुका है। जो आप लोगों ने रिवाइज यूजेज वेरिएंस निकाला है ना, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस है, उसी का एक और नाम है याइल्ड वेरिएंस। बट थोड़ा सा उसमें भी थ्योरी तो बताऊंगा आप लोगों को कैसे बनती है, उसकी थ्योरी और प्रोसेस क्या होता है, ताकि बैठे दिमाग में वो। मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 करवा दिया ऑलरेडी। 11 हो गया ना? 11 हो ये गया। तो करने को ही दिए थे आपने 11 12 12 हो गया आप लोगों का? अजीब सा था। चलो मैं 12वां करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 रीड करो क्या बोलता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, आपको बोलता है कैलकुलेट कीजिए मटेरियल वेरिएंस एंड गिवन देयर रिलेशनशिप, उनके रिलेशनशिप बताने हैं आपने। प्रोडक्ट यूज हो रहा है ए बी सी, 3 अलग अलग तरह के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं। स्टैंडर्ड बोलता है कि कौन कर रहा है आवाज? स्टैंडर्ड बोलता है 50 किलो लगेगा ए, 40 किलो बी और 30 किलो सी। एक्चुअल बोलता है 40 किलो लगेगा ए, बी लगेगा 50 किलो और सी लगेगा 40 किलो। यानी टोटल सामान लगा कितना? 130 किलो। पर बजट कितने का लिए बना के दिया था? 120 किलो के लिए। क्या ये गलत चीज नहीं है क्या? अब यहां पर वो वाला हमें निकालना पड़ेगा वेरिएंस, रिवाइज वेरिएंस। तो सबसे पहले एक काम करो, क्या मेरे को स्टैंडर्ड भी रिवाइज करना पड़ेगा क्या? सोच के बताओ। देखो दो चीजें हैं इसमें, आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। स्टैंडर्ड कब रिवाइज करते हैं और ये जो रिवीजन क्वांटिटी कब रिवाइज करते हैं? तो बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड रिवाइज किया जाता है जब मेरा आउटपुट है ना, जो मेरा आउटपुट है वो बजट स्टैंडर्ड आउटपुट बराबर ना हो एक्चुअल आउटपुट के। बात समझ में आ रही है?
स्टैंडर्ड आउटपुट जब एक्चुअल आउटपुट के बराबर नहीं होता तब मुझे क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को रिवाइज करना पड़ता है, स्टैंडर्ड को मुझे रिवाइज करना पड़ता है। दूसरा, जब मेरा स्टैंडर्ड इनपुट बराबर नहीं होता किसके, एक्चुअल इनपुट के, तब मुझे क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है किसको, क्वांटिटी को। ठीक है, ताकि मेरे अलग अलग वेरिएंस निकले। अब इसमें अपन निकालने की कोशिश करते हैं, फटाफट देखना। अभी आपने क्या लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल टू नॉट इक्वल टू एक्चुअल हाँ इनपुट। जी, ओके। जब मेरा स्टैंडर्ड इनपुट एक्चुअल इनपुट के बराबर नहीं होता तो मुझे रिवाइज करना पड़ता है किस चीज को, क्वांटिटी को। ऊपर क्या रिवाइज हो रहा है, स्टैंडर्ड ही रिवाइज हो रहा है सारा का सारा, नीचे सिर्फ क्या रिवाइज होगी, क्वांटिटी। इसका यूज किसके लिए आएगा, सिर्फ दो वेरिएंस निकालने के लिए, मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस निकालने के लिए, और दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस निकालने। इन दोनों का टोटल किसके बराबर होगा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस का। तो ये सारी पिक्चर ऐसे बनेगी। तो आप लोग डेटा रीड कीजिए। अब क्योंकि इसने एक्चुअल और स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं बताया हुआ तो मैं क्या मान के चल रहा हूँ, दोनों का स्टैंडर्ड और एक्चुअल आउटपुट सेम है। तो मतलब स्टैंडर्ड तो रिवाइज करने की जरूरत मुझे है ही नहीं, तो मुझे रिवाइज क्या करना पड़ेगा, सिर्फ क्वांटिटी रिवाइज करनी पड़ेगी। तो कर देते हैं क्वांटिटी रिवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास डेटा लगेगा 50। मैं कैनवास क्लियर करता हूँ। हाँ, मेरे पास लगेगा 50, कितने रुपए के हिसाब से, 6 रुपए के हिसाब से। हाँ, तो टोटल बैठेगा मेरे लिए 300 रुपए का। दूसरा मेरे लिए कितने रुपए का पड़ेगा, 40 रुपए का। अच्छा, 3 रुपए 75 पैसे के हिसाब से कितने रुपए का बैठेगा टोटल, 150। 150 रुपए का। नेक्स्ट 30 किलो सामान लगेगा या 30 यूनिट सामान लगेगा, 3 रुपए के हिसाब से कितने रुपए का, 90 रुपए 90 का। टोटल कितना, 540। 140 रुपए। कितने केजी सामान, 120 किलो सामान। 120। हाँ जी सर। एक्चुअल निकालो। 40 किलो सामान 6 रुपए के हिसाब से 240 रुपए का। फिर 50 किलो सामान 3 रुपए और 60 पैसे के हिसाब से कितने रुपए का, 180 रुपए का। ये गलत नहीं है क्या, 103.6 180 रुपए का। नेक्स्ट फिर मेरे लिए सामान आएगा 40 किलो सामान आएगा कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपए और 80 पैसे के हिसाब से। ये कितने रुपए का, 112। टोटल कितने रुपए का सामान लगेगा, 532 रुपए का। कितने किलो सामान लगेगा, 130 किलो। ओके, चलिए जी। अब सिंपल पहले अपने वाला काम करते हैं। 540 माइनस 532 कितना, 8 रुपए। फेवरेबल, मेरा एक वेरिएंस आ गया। दूसरा वेरिएंस निकालो, प्राइस वेरिएंस। सीधा निकालते चलो, ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के लिए निकाल दो कितना प्राइस वेरिएंस, सीधा 0। ए के लिए देखो 6 रुपए का था, 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा 3 रुपए 75 पैसे और वो 3 रुपए 60 पैसे, यानी 15 पैसे का नुकसान हो गया मुझे 1 किलो के पीछे। 7.5 रुपए का एडवांस। तो 7.5 रुपए मेरे पास बी के लिए एडवर्स हो जाएगा। नहीं, 7.5। ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ ठीक है। 3 का सोचा था, आया 2 रुपए 80 पैसे, 20 पैसे का किलो के पीछे फायदा हो गया। 40 किलो सामान आया तो 8 रुपए का सी में मेरे को फायदा हो गया। 8 रुपए का। सर वो फेवरेबल आएगा बी का। बी का फेवरेबल नहीं, एडवर्स फेवरेबल आएगा। ठीक है, ठीक है। फेवरेबल आएगा, दोनों ही 3.75 माइनस। हाँ, दोनों ही फेवरेबल आएंगे। तो ये कितना आ गया, 15 रुपए और 50 पैसे। 50 पैसे चलिए, फेवरेबल। फेवरेबल। अब आप वो निकालो, मटेरियल यूजेज वेरिएंस निकालो। ए के लिए
बी के लिए और सी के लिए सीधा निकाल दो। 50 माइनस 40 60 इंटू 6 यानी 60 रुपये। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल फेवरेबल। फेवरेबल आगे 40 माइनस 50 इंटू 40 ₹3.75 37.5 37.5 एडवर्स। एडवर्स आगे नेक्स्ट 30 30 एडवर्स माइनस 40 इंटू 3 -30 यानी एडवर्स 30 एडवर्स। तीनों का टोटल 7.5 रुपए एडवर्स। ₹7.5 एडवर्स। अच्छा, और इन दोनों का टोटल यूजेज का और प्राइस का सही है 8 रुपए। 8 रुपये फेवरेबल। यानी ये तो हुई बात, आई बात समझ। आप लोगों को आवाज आ रही है अब? हाँ जी सर। ठीक है, वो ना बीच में कनेक्शन टूट गया था। चलो अब आते हैं इस चीज़ पे गौर करना। एक चीज़ और छोटी सी इंपॉर्टेंट है। मैंने ये निकाल लिया। अब ये ₹7.5 का इसका जो नुकसान हुआ है हम, और ये इसका ₹15.50 का फायदा हुआ है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं कि जी फायदा मैंने कराया, फायदा मैंने कराया। तब इसका हल ढूंढने के लिए इसको दो एनालिसिस को और डिफाइन किया जाता है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल रिवाइज यूजेज वेरिएंस। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब यहाँ सिर्फ क्वांटिटी को रिवाइज किया जाएगा, तो रिवाइज करने का फॉर्मूला सेम है। स्टैंडर्ड कितना है? ₹50। 50 यूनिट या 50 किलो सामान लगेगा। जब मैं सोच रहा था 120 किलो मेरा इनपुट लगना चाहिए, पर एक्चुअल में तो इनपुट कितना लगा? 130। तो कितना किलो सामान लगना चाहिए? 54.17 यस, 54 किलो सामान मेरा लगना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट के लिए भी कैलकुलेट करो फटाफट। 40 डिवाइड बाई 120 इंटू 130 43.33 43.33। अच्छा जी, नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट 30 32.5 डिवाइड बाई 120 32.5 30 डिवाइड बाई 120 मल्टीप्लाई 130 कितना? 32.5। 32.5। ठीक है जी, यहाँ तक मैंने किया। नेक्स्ट उसके बाद चलिए, तो ये आ गया मेरा। अब ये कहते हैं इसको बेस बनाओ और तुम दो वेरिएंस निकालो, रिवाइज मटेरियल रिवाइज वेरिएंस और दूसरा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो फटाफट निकालने की कोशिश करना आप लोग, कैलकुलेटर पे निकाल लो अब, क्योंकि अपने पास ना थोड़ा सा कम टाइम निकालना। कैसे निकलेगा? मटेरियल रिवाइज वेरिएंस में बता रहा हूँ आप लोगों को कैसे निकलता है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड माइनस रिवाइज क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड है कितना मेरा? 50 माइनस किससे करेंगे? 54.17 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। 6 से। स्टैंडर्ड तो प्राइस मेरा ए के लिए कितना आ जाएगा? 25.02 25। राउंड ऑफ कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है। एडवर्स। बी के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा आपका। स्टैंडर्ड 40 माइनस 40 3.33 मल्टीप्लाई बाई 3.75, ये आ जाएगा 12.50 ₹12.5। एडवर्स या फेवरेबल? एडवर्स। एडवर्स चलो दूसरा, तीसरा सी के लिए बताओ। सी के लिए सेम फॉर्मूला, 7.5 30 माइनस 32.50 इंटू 3 यानी ₹7.5, ये भी एडवर्स। यानी कितने रुपए ये बताना?
25 प्लस 12.5 प्लस 7.5, ये आ गया 45 रुपए। यानी कि जो 45 रुपए का नुकसान हुआ है वो तो सिर्फ किसकी वजह से हुआ है कि मेरा स्टैंडर्ड ही गलत बन गया था। बात समझ रहे हो? चलो अब दूसरा निकालो, मिक्स वेरिएंस। फॉर्मूला सेम है, रिवाइज स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल। यहाँ ध्यान रखना, रिवाइज स्टैंडर्ड में से एक्चुअल माइनस करना है। तो रिवाइज स्टैंडर्ड कितना है 54.17 माइनस एक्चुअल कितना डेटा लगा 40, मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 6 से। चलिए 85 रुपीज फेवरेबल आ गया ए के लिए। यानी प्लीज गौर करना, जब लड़ाई हुई तो उसने बोला कि जी तूने स्टैंडर्ड गलत बना के दिया, बोला चल ठीक है स्टैंडर्ड तेरे हिसाब से बना ले। जब उन्होंने सारा स्टैंडर्ड दोबारा सेट किया तो स्टैंडर्ड कितना निकल के आया बन के 54 रुपीज 70 पैसे। तो बोलता है कि देख 54 किलो सामान लगना चाहिए था, मैंने लगाया एक्चुअली में सिर्फ 40 किलो, तो यानी कि मैंने 85 रुपीज का फायदा करके दिया कंपनी को। दूसरे केस में वो कहते हैं 43 किलो सामान लगना चाहिए था, पर लगाया कितना तूने 50, यानी फालतू लगा दिया। और रेट कितना उसका लगेगा तुझे 3 रुपये 75 पैसे, यानी कि 25 रुपए का तूने यहाँ क्या कर दिया, नुकसान कर दिया, यहाँ फायदा कर दिया। तीसरा सी के लिए बताओ, सेम प्रोसीजर है। कंपनी ने उसको बोले थे कि तूने क्या कितने किलो 32 रुपए 50 पैसे में किलो में सामान बनाना था, उसने कितने में बनाया 40 में, यानी नुकसान कर दिया उसने। कितने रुपए किलो के हिसाब से 3 रुपए किलो के हिसाब से, यानी यहाँ भी उसने नुकसान कर दिया 22 रुपए और 50 पैसे का नुकसान कर दिया एडवर्स। तो टोटल में उसके फायदा कमाया है नुकसान, देखना 85 माइनस 25 माइनस 22.5 फेवरेबल उसने, 37.50। उसने कंपनी को 37 रुपए 50 पैसे कमा के ही दिए, फायदा दिया है, तो यहाँ उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। और नेट में कितना बेनिफिट कंपनी ने कमाया है, नुकसान कमाया कंपनी ने वही 7.5 रुपए का नुकसान कमाया। 7.5 का नुकसान। ठीक है, ये मेरा वही आ गया। तो ये बेसिकली ये इसी कॉन्सेप्ट को डिफाइन करता है कि कंपनी कैसे अपना जो प्रोडक्शन मैनेजर है उसका जेन्युइन हिस्सा उसको दे, ना फालतू मिले उसको ना कम मिले। तो इस केस में देखा जाए तो उसको कम मिल रहा था, समझ रहे हो, 7.5 रुपए का उसको नुकसान हो रहा था यहाँ पर वो कहता है कि जी जो बजट गलत बना वो ठीक है, उसकी वजह से मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली में उसका बेनिफिट कितना होगा 37 रुपए 50 पैसे। अब इसको जो बोनस दिया जाएगा वो इस 37 रुपए 50 पैसे में से दिया जाएगा। तो इट्स अ वेरी बेस्ट कॉन्सेप्ट आपके पूरे इस चैप्टर के लिए। ठीक है, इसकी थ्योरी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा थोड़ी देर में, अभी तक वीडियो के साथ ही। ओके है, कोई डाउट है तो पूछो अभी तक के टॉपिक में। अब आपने सुन लो क्वेश्चन कौन से करने हैं। हाँ जी बोलो। नहीं बोलो सर पहले आप लोग बोलो, मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूँ। प्रॉब्लम ले लो ना, टाइम कम है, 5 अगर मिनट बचे हैं। आउटपुट भी और इनपुट दोनों ही फर्क हो फिर, आउटपुट और इनपुट दोनों फर्क हो मतलब सर जैसे स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के इक्वल भी ना हो। हाँ और हाँ, मैं आपको केस समझा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, समझो। आपने स्टैंडर्ड बनाया 100 यूनिट के लिए, हाँ जी जिसमें सर, आपने सोचा कि इनपुट लगेगा 150 केजी सामान, हाँ ठीक जी है, सर, और एक्चुअली सामान बना 200 किलो, यानी स्टैंडर्ड और एक्चुअल में तो फर्क हो गया ना वो। तो हाँ उसके जी और सर, सामान लगा आपका टोटल 250 किलो। तो अब आप क्या ओके सर, करोगे, सबसे पहले तो रिवाइज करोगे स्टैंडर्ड को। ओके ओके स्टैंडर्ड सर, जब आपका रिवाइज हो जाएगा तो उसके बाद क्या किया जाएगा, अब क्वांटिटी रिवाइज भी करोगे। स्टैंडर्ड रिवाइज करने से ठीक, तुम्हारे 3 सॉल्यूशन निकल जाएंगे, प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस। हाँ जी पर सर, जब आप क्वांटिटी रिवाइज कर दोगे, यानी जो 150 तुमने सोचा था और एक्चुअली में हुआ 250, जब हाँ उसका जी सर, डिफरेंस के हिसाब से निकालोगे तो मेरे 2 वेरिएंस और निकलेंगे। कौन कौन से, रिवाइज यूजेज ठीक है, वेरिएंस और मिक्स वेरिएंस। ठीक है, ठीक, कल मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा, दो क्वेश्चन करवाऊंगा इस पे आप लोगों को, ये सेम जो आप ओके। लोग डाउट ले रहे हो ना वो कंप्लीट करवा के। और सर एक प्रॉब्लम भी थी हाँ बोलो बोलो। सर, क्वेश्चन नंबर 7 हुआ नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ नहीं, क्वेश्चन नंबर 7 तो मैंने ही करवा दिया यार। नहीं करवा तो दिया फिर भी नहीं हुआ सर। सर आप बता देना, थोड़ा सा बता देना मतलब ऊपर। कोई बात नहीं, मैं अभी बता देता हूँ। देखो ये आपको बोल रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल लगेगा 2 किलो, तो स्टैंडर्ड आ गया 2 हाँ किलो, रेट आ गया 4, दो तो ये यानी 4 8 रुपए सामान का लगेगा।
एक्चुअल हाँ जी वैल्यू ऑफ मेटेरियल परचेज, जितने रुपए का एक्चुअल सामान खरीदा है, कितने रुपए का खरीदा है? 4,000 रुपए का। ठीक है, हाँ जी 4,000 रुपए का सामान खरीदा है। क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है मेरे पास 200 रुपए का, 200 200 किलो केजी, 200 केजी। यूज एक्चुअल में कितना हो चुका, सॉरी एक सेकंड, मटेरियल परचेज, हाँ क्लोजिंग बचा है ये वाला मेरा, 200 तो बचा पड़ा है, प्लस मैंने बनाया कितना है देखना, नीचे देखो, फिनिश स्टॉक आपका है कितना, 250, और 200 सॉरी 200, और 40 आपने क्लोजिंग स्टॉक बचा पड़ा है, यानी 240 किलो सामान आपने पूरे महीने में बनाया होगा। 1 किलो सामान बनाने में 2.5 किलो सामान लगता है, ऊपर देख रहे हो एक्चुअल यूजेज 2.5 केजी, हाँ जी सर। तो 600 किलो तो मटेरियल लग चुका होगा, प्लस 200 वगैरह बचा पड़ा है, तो यानी 800 किलो सामान मैं लाया होऊंगा बाजार से। ये 800 किलो हाँ सामान जी कितने रुपए का आया? 4,000 रुपए का। तो 4,000 डिवाइड बाय 800, यानी 5 1 किलो सामान 5 रुपए का आया है। अब मुझे एक्चुअल पता लग गया 600 किलो सामान लगा है 5 रुपए के हिसाब से। ठीक है सर। तो अब रिवाइज करके निकाल देना उस चीज को। ठीक है, चलो मैं ओके इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।